Assalamu alaikum student, welcome to online class. How are you all? Hope you are all good. I am your math teacher. Today our work in book work. So now open your math book, page number 93. Page number 93 open करें. उसमें हमें क्या टॉपिक गिवन है? Join the name of each month with its correct place in the calendar. अब हमें यहाँ पे ये मंथ्स के नेम गिवन है और उनके नंबर्स भी गिवन है, बट वो रिप्लेस हुए हुए मतलब आगे पीछे हुए हुए हैं। अब हमने उसको मैच करना है। अब हमने आप या तो अपने सामने कैलेंडर रखें, ठीक है, या अपनी बुक में से देख लें कि कौन सा मंथ पहले आता है और कौन सा नंबर सेकंड नंबर मंथ सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, एक पेंसिल लेंगे, स्केल लेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कौन सा। अब हमने क्या करना है, देखना है जनवरी। हमारे पास सबसे फर्स्ट मंथ कौन सा है, जनवरी। हम देखेंगे कि जनवरी हमारे पास फर्स्ट मंथ है, ठीक है। तो अब हम नंबर्स में से देखेंगे कि फर्स्ट मंथ कहाँ लिखा हुआ है। अब हम फर्स्ट मंथ लिखा हुआ है थर्ड नंबर पर, तो हम जनवरी को फर्स्ट मंथ के साथ मैच करेंगे पेंसिल और स्केल से, ठीक है, हम मैच करेंगे। अब हमने देखना है फेबररी। फेबररी हमारा सेकंड मंथ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फेबररी देखेंगे। अब नंबर्स में देखेंगे कि ये जो सेकंड मंथ कहाँ लिखा है, सेकंड मंथ सेकंड नंबर पे ही लिखा है, तो हम फेबररी को सेकंड मंथ के साथ मैच करेंगे। ऐसे ही हम मार्च को थर्ड मंथ के साथ मैच करेंगे, अप्रैल को फोर्थ मंथ के साथ मैच करेंगे, मई को फिफ्थ मंथ के साथ मैच करेंगे, जून को सिक्स मंथ के साथ मैच करेंगे, जुलाई को सेवन मंथ के साथ मैच करेंगे, अगस्त को एट मंथ के साथ मैच करेंगे, सितंबर को नाइन्थ मंथ के साथ मैच करेंगे, अक्टूबर को टेन मंथ के साथ मैच करेंगे, नवंबर को 11 मंथ के साथ और दिसंबर को 12 मंथ के साथ मैच करेंगे। ठीक है, ये तो हमारी मैचिंग हो गई। अब हमें सेकंड टॉपिक क्या दिया हुआ है, हमें एक फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं कुछ, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, लिखा है माय बर्थडे इज़ इन डेश, यानी मेरी बर्थडे कब आती है, अगस्त में, ठीक है। अब मैंने तो यहाँ पे अगस्त लिखा है क्योंकि मेरी बर्थडे अगस्त में आती है, बट आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी बर्थडे का मंथ लिखेंगे, मंथ नेम लिखेंगे अपनी बर्थडे का। अब जैसे मैंने अगस्त लिखा है यानी मेरी बर्थडे अगस्त में आती है। अब आप लोग अपनी बर्थडे का मंथ लिखेंगे, अगस्त नहीं लिखेंगे आप लोग अपनी बर्थडे का मंथ नेम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में हमें क्या कह रहे हैं, इट इज़ द डेश मंथ ऑफ द ईयर। अब अगस्त जो है, अब मैंने फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में अगस्त लिखा था, तो अब जो अगस्त है वो साल का 8वां मंथ है यानी 8th मंथ है, तो मैंने यहाँ पे 8th लिखा है, सही है। अब आप लोग जो मतलब अब अगर किसी की दिसंबर में आती है तो वो यहाँ पे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में दिसंबर लिखेगा और सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में 12th लिखेगा, क्योंकि दिसंबर हमारा 12th मंथ है, सही है। अब हमने ये तो कर लिया। अब हमारे क्या करना है, माय फ्रेंड्स बर्थडे इज़ इन डेश। अब मैंने अपनी फ्रेंड की बर्थडे का मंथ लिखना है, मंथ नेम लिखना है, ठीक है। अब मेरी जो दोस्त है उसकी बर्थडे आती जनवरी में, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जनवरी लिखा है, बट आप लोग अपनी फ्रेंड की बर्थडे का मंथ लिखेंगे, जनवरी नहीं लिखेंगे। जिसमें मतलब आपकी बर्थडे, आपकी फ्रेंड की जिस मंथ में बर्थडे आती है वो मंथ का नेम आप यहाँ लिखेंगे, सही है। और उसके बाद इट इज़ द डेश मंथ ऑफ द ईयर। अब हमने क्या लिखना है इसमें कि वो, अब ये लिखना है, पहले तो हमने ऐसे किया था ना। अब मेरा तो 8th मंथ था यानी 8वें नंबर पे मेरा मंथ आया था। अब हम जनवरी, मेरी जो फ्रेंड है उसका जो है साल के फर्स्ट मंथ में बर्थडे आता है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे, सही है। हमारा पेज नंबर 93 का वर्क कंप्लीट हो गया। अब हम पेज नंबर 94 पे जाएंगे। 94 पे हमें क्या दिया है, राइट द नेम ऑफ द मंथ अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट लेटर, ठीक है। अब हमने सब मंथ के फर्स्ट लेटर गिवन है, ठीक है। अब हमने देखना है कि फर्स्ट लेटर के मुताबिक हमने उनको स्पेलिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिया, एक एप्पल दिया हुआ है, ठीक है। अब एप्पल तो ए से आता है, ठीक है। अब दो फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं, उसमें 2 ए लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि ए वर्ड से कौन से मंथ शुरू होते हैं, मंथ के नेम कौन से ए से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो अप्रैल लिखेंगे सबसे पहले, अप्रैल, ठीक है, क्योंकि अप्रैल की स्पेलिंग है APRIL, अप्रैल, सही है। हम यहाँ पे अप्रैल लिखेंगे और सेकंड में हम क्या लिखेंगे, अगस्त,
क्योंकि अगस्त का मंथ भी ए से ही स्टार्ट हो रहा है और अप्रैल का मंथ भी ए से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे हमें क्या दिया हुआ है, एफ, यानी एफ वर्ड दिया हुआ है हमें, बस फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है। अब हमने देखना है कि एफ से कौन सा मंथ आता है, एफ से मंथ कौन सा मंथ का नाम आता है, फेब्रवरी। तो हम यहाँ पे फेब्रवरी की पूरी स्पेलिंग कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। अब थर्ड उसमें हमें एम दिया हुआ है, एम वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो एम से स्टार्ट होते हैं ना जो मंथ के नाम, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। कौन कौन से स्टार्ट होते हैं हम कैलेंडर में देखेंगे, बुक में देख लें। तो हमें क्या दिखा, मार्च और मई का जो मंथ है, मंथ नेम है, वो एम से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे मार्च और मई लिखेंगे, सही है। और आप लोग देख रहे हैं जो मतलब अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं स्टार्टिंग के, उसी के अकॉर्डिंग आपको पिक्चर्स भी गिवन है। जैसे देखें, अप्रैल ए से आता है तो हमें एप्पल दिया हुआ है, फेबररी एफ से आता है तो हमें फिश दी हुई है, मार्च और मई एम से आते हैं तो हमें मंकी दिया हुआ है। मतलब अल्फ़ाबेट के हिसाब से अकॉर्डिंग हमें पिक्चर्स भी गिवन है, बट हमने क्या करना है, इनके पिक्चर्स नेम नहीं लिखने, हमने मंथ के नेम लिखने हैं, सही है। ऐसे ही आपको सेकंड उस पर क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। सेकंड लाइन में देखें आपको एन दिया हुआ है। अब हमने देखना है एन से हमारे पास कौन सा मंथ का नेम स्टार्ट हो रहा है। तो हमने देखा कैलेंडर में, तो हमारे पास क्या है, नवंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे नवंबर की पूरी स्पेलिंग लिखेंगे। अब नवंबर, एन से नवंबर भी आता है और निडिल भी आती है, तो हमें यहाँ पे निडिल की पिक्चर गिवन है, सही है। अब हमें सेकंड उसमें क्या दिया हुआ है, ओ, ठीक है। अब हमने देखना है ओ वर्ड से कौन सा मंथ हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कैलेंडर में, तो हमारे पास कौन सा मंथ आया, अक्टूबर, ठीक है। अब अक्टूबर, ओ से अक्टूबर भी आता है और ऑक्टोपस भी आता है। तो हमें क्या, ऑक्टोपस की पिक्चर गिवन है, हमने ऑक्टोपस की स्पेलिंग नहीं लिखनी, हमने अक्टूबर की स्पेलिंग लिखनी है। तो यहाँ पे हम अक्टूबर लिखेंगे, सही है। अब उसमें नेक्स्ट उसमें देखें हमें क्या दिया हुआ है, एस वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें एस वर्ड के अकॉर्डिंग पिक्चर भी गिवन है, एस फॉर सन, यानी सन भी एस से आता है और सितंबर, ठीक है। अब हमने देखा कि कैलेंडर में देखा तो हमें क्या मिला, सितंबर, सितंबर भी एस से ही स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे सितंबर की स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। अब लास्ट वाली उसमें देखेंगे, लास्ट उसमें हमें क्या गिवन है, जे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जे पे हमें 3 फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, यानी हमें देखना है कि जे वर्ड से 3 मंथ के नाम आते हैं, ठीक है। तो हमने देखना है कैलेंडर में कौन कौन से नाम आते हैं, ठीक है। हमने देखा सबसे पहले तो हमारे पास जनवरी आया, तो हम यहाँ पे सबसे पहले जनवरी लिखेंगे। सेकंड उसमें हम जून लिखेंगे, क्योंकि जून की स्पेलिंग भी JUNE, जून, यानी जून मंथ भी जे से स्टार्ट हो रहा है। और थर्ड में हम लिखेंगे जुलाई, क्योंकि जुलाई भी जे से ही स्टार्ट हो रहा है। और जे के अकॉर्डिंग ही आपको एक उसकी पिक्चर गिवन है, वो है जग। हमने जग की स्पेलिंग नहीं लिखनी, मंथ की स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। अब आप लोग लास्ट वाली देखें, लास्ट में हमें कौन सा वर्ड गिवन है, डी, ठीक है। हमने देखना है कि डी के अकॉर्डिंग, डी से कौन सा मंथ स्टार्ट हो रहा है, मंथ नेम हमारे पास डी से स्टार्ट हो रहा है दिसंबर का। तो हम यहाँ पे दिसंबर की स्पेलिंग लिखेंगे, और उसके डी के अकॉर्डिंग ही हमें, डी वर्ड के अकॉर्डिंग ही हमें पिक्चर गिवन है डॉग की, यानी डी फॉर डॉग और डी फॉर दिसंबर, बट हम दिसंबर की स्पेलिंग लिखेंगे। ये है आप लोग का होमवर्क, सो डू होमवर्क नीट एंड क्लीन।